जय हिंद। आज हम लोग 7.6 का क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या, सवाल है इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए इसमें x एक ठो अलग फंक्शन है और सेक स्क्वायर एक्स एक ठो अलग फंक्शन है। हम सबको पता है अगर दो ठो अलग अलग फंक्शन आता है तो हम इंटीग्रेशन यू भी का उपयोग करते हैं। तो यू भी का उपयोग करने से पहले हमको पता लगाना होगा कि इसमें यू कौन है और भी कौन है। तो हम सबको पता है यू भी का पता कैसे लगाते हैं, आइलेट के द्वारा। तो देखिए आइलेट सबसे पहले इसमें एक तो अलजेब्रा वाला फंक्शन है, एक तो त्रिकोणमिति वाला फंक्शन है। तो देखिए आइलेट में हम सबको पता है, आइलेट में जो पहले रहता है वो यू का मान होता है और जो बाद में रहता है वो भी का मान होता है। तो देखिए आइलेट में सबसे पहले इन्वर्स है, तो इसमें इन्वर्स वाला कोई फंक्शन नहीं है। उसके बाद लॉग है, तो इसमें लॉग वाला भी कोई फंक्शन नहीं है। उसके बाद एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा वाला फंक्शन एक्स है। तो एलजेब्रा वाला मिल गया तो मतलब ये यू का मान हो जाएगा। और ये अगर ये यू का मान हुआ तो ये पक्की वाली बात है कि भी का मान हो जाएगा। तो यू और भी का हमको पता लग गया। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन यू भी का फॉर्मूला यहाँ पे प्रॉपर लिख लेते ताकि सवाल में कोई दिक्कत ना हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू जैसा उसको इसे लिख देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, भी को। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है, फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, फिर यू का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे डी/dx, फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, यहाँ पे भी को। फिर u और v को सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे dx के साथ। तो आगे देखिए इस सवाल को हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो सवाल क्या, सवाल है x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स और dx। हम सबको पता है u का मान है और ये v का मान है। तो फॉर्मूला बैठा लेते हैं। तो फॉर्मूला में क्या, u जैसा उसको ऐसे लिख देंगे। तो u क्या, x, तो x को ऐसे लिख देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, v। तो v क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। फिर यहाँ माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह, फिर यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे। फिर u का डिफ्रेंशिएशन किए, तो u क्या, u है x। तो x का आप प्लस करेंगे d/dx होगा। फिर यहाँ क्या, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह, फिर v को इंटीग्रेट कर दिए, v क्या, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। उसके बाद इसको और इसको सोल्व करने में जो आएगा वो टोटल को dx के साथ पुनः इंटीग्रेटिंग कर देना है। तो देखिए x तो रहबे करेगा इंटू में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस, फिर यहाँ इंटीग्रेशन चिन्ह, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, मतलब x का प्लस क्या होगा dx के साथ 1 हो जाएगा। फिर इंटू में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा tan x और dx ही होगा। तो आगे देखिए, तो यहाँ पे x इंटू tan x dx माइनस 1 इंटू tan x, यहाँ हो जाएगा tan x और यहाँ पे dx ही होगा। तो आगे देखिए, तो x इंटू tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस सी का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x इंटू में tan x माइनस log sec x प्लस सी। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।